जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सभी वाक्यों को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अभी हम लोग वैसे ही वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे जो अक्सर बोलचाल की भाषा में कहने का अर्थ स्पोकन इंग्लिश में बोली जाती है। जैसे पहला वाक्य, तुम क्या कर सकते हो। इस तरह का लाइन अक्सर हम लोग बोला करते हैं। देखिए, ये सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछा गया है कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वर्ड आया है क्या। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले व्हाट शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सकते हो। मतलब इस वाक्य में मॉडल वर्ब का यूज किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट कैन व्हाट कैन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में जो सब्जेक्ट है तुम, इसके लिए हम लोग यू लिखेंगे। और यहाँ देखिए क्या बात बोला गया, करना, तो इसके लिए क्या हो सकता है, डू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो साथियों, अभी यहाँ पर हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया इस सेंटेंस को कि तुम क्या कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू। इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं। हिंदी की जगह पर आप धीरे धीरे अगर इस वाक्य का अगर यूज़ करते हैं इंग्लिश में बोलचाल के भाषा में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान होगा आपको अंग्रेजी सीखने के लिए। अगला वाक्य, क्या तुम बता सकते हो। देखिए, इसमें किसी से हम लोग सवाल पूछते हैं, सामने वाला इंसान को किसी चीज़ के बारे में हम लोग पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए शुरू में क्या शब्द आया है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में देखिए सकते हो लिखा हुआ। तो हम लोग जब भी इंट्रोगेटिव बनाना होता है और शुरू में क्या जब रहेगा, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कैन वर्ड का यूज़ करेंगे जो कि एक मॉडल वर्ब है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है साथियों तुम, इसके लिए हम लोग यू का यूज़ करेंगे, कैन यू। अब यहाँ इस सेंटेंस में क्या बोला गया, बताने का बात बोला गया, तो बताना क्या होता है, टेल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो। ठीक है, तो कैन यू टेल, इस तरह का सेंटेंस आप बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मेरा घर बहुत सुंदर है। देखिए, अगर कोई आपके साथ है या कोई दोस्त हो या फिर कोई जान पहचान का हो, ठीक है, और वह पहली बार आपके यहाँ आया है, ठीक है, तो हम लोग अपने घर के बारे में उसको बताते हैं कि मेरा घर बहुत सुंदर है। ठीक है, या कोई भी चीज़ के बारे में अगर उसके सुंदरता के बारे में बताना होता तो हम लोग इस तरह का बात हम लोग अक्सर बोलते हैं। जैसे मेरा घर बहुत सुंदर है, तो मेरा घर, तो मेरा का क्या होगा, माई। घर के लिए होम, माई होम, मेरा घर है, तो इसके लिए इज। क्या है, बहुत सुंदर, तो वेरी, बहुत के लिए वेरी, और सुंदर के लिए नाइस भी लिख सकते हैं या फिर ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा साथियों, फुल स्टॉप होगा। ये माई होम इज़ वेरी नाइस या फिर माई होम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये वाला लाइन बहुत ही सिंपल और साधारण है। इस तरह का वाक्य जो है सो आप बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं साथियों। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अगला वाक्य लिखा हुआ है, उसका भाई आ रहा है। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है उसका भाई। ठीक है, और इस सेंटेंस में देखिए लास्ट में रहा है लिखा हुआ है। देखिए, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट जो है लगातार यहाँ पर कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो आने का काम कर रहा है। अर्थात ये जो सेंटेंस है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है जिसमें लगातार आने का काम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस सेंटेंस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, उसका भाई, तो उसका के क्या लिखेंगे हम लोग, हिज। भाई के लिए क्या होता है, ब्रदर। ठीक है, हिज ब्रदर, उसका भाई। है के लिए यहाँ पर करेंगे इज। ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है तो हम लोग देखिए थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है इसीलिए इज का यूज करेंगे। अब देखिए ये क्या काम कर रहा है, तो आने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर कम लिखेंगे, लेकिन लगातार काम इसमें हो रहा है इसलिए भर में आई जोड़ देंगे लास्ट में, फुल स्टॉप। हिज ब्रदर इज कमिंग, उसका भाई आ रहा है। तो काफ़ी इजी है साथियों। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का चलिए देखते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए सामने वाला इंसान हमेशा जब कभी हम लोग उदास देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तो क्या बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ या फिर मैं बहुत उदास हूँ, इस तरह का बोलता है। हिंदी में बोलता है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग नहीं जान पाते कि आखिर इंग्लिश में कैसे बोली जाती है। तो आइए हम लोग इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बनाने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ मैं, इसके लिए क्या होगा, आई। उसके बाद यहाँ पर हूँ है तो इसके लिए हम लोग एम का यूज करेंगे। मैं हूँ, क्या हूँ, बहुत दुखी। बहुत के लिए वेरी, और दुखी के लिए अपसेट या सैड हम लोग लिख सकते हैं। इस जगह पर यहाँ पर अपसेट लिख सकते हैं, अपसेट मतलब आई एम वेरी सैड, या फिर आई एम वेरी अपसेट, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ या फिर मैं बहुत उदास हूँ। साथियों देखिए जितना भी इस वीडियो में आपको स्क्रीन में जो वाक्य दिखाई दे रहे हैं हिंदी के, बहुत ही सिंपल साधारण है, और इन्हीं वाक्यों को हम लोग बोलचाल की भाषा में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी क्या होता है हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास किया कि सिंपल वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट की जाती है और उसे किस तरह से बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज कर सकते हैं। साथियों देखिए यदि सचमुच में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या आपके अंदर में लालसा है, ठीक है, तो रोज़ दिन कम से कम 10 मिनट ही सही आपको इंग्लिश बोलने का प्रयास करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम क्या कर सकते हो, इस तरह से आप पढ़िए और उसका अंग्रेजी बोलिए। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, क्या तुम बता सकते हो, कैन यू टेल, मेरा घर बहुत सुंदर है, माई होम इज़ वेरी नाइस। तो इस तरह का सेंटेंस जो है सो लगातार आप 10 मिनट तक अभ्यास करेंगे, रोज़ दिन अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो साथियों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार वाक्यों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।